स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये ऑलराइट, मेरा प्यार मेरा इंतकाम बहुत अच्छा वीडियो है, ज़रूर देखो। देखेगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें दिया है धोखा और तुम लेना चाहते हो उससे बदला, और तुम चाहते हो कि उससे अपनी गलती रियलाइज हो। वो और ये जो चीज़ है दूसरे को रियलाइज़ करवाना कि ओ मेरा इतना वैल्यू था, पहचानी नहीं, अभी बताते हैं। कुछ सक्सेस हो जाएंगे, उसके बाद तुमको दिखाएंगे, ऐसे तुमको देख के ऐसे कर लेंगे। मूवी, सब मूवी से आया है ऑलमोस्ट। ऐसे तो एक मूवी डेडिकेट ही कर दिया गया उसके लिए कि ठुकरा के मेरा प्यार वाला, जो वो तो आईपीएस बन जाता है। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारा चीज़ में तुम देखेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। जिसमें फॉर एग्जांपल हम बताते हैं एक कॉन्सेप्ट का, तुमको याद आ जाएगा साउथ का मूवी का। जैसे कि पहले लड़की को लगता है कि यार ये तो गरीब है, गांव का है, हल चला रहा है, और अचानक से इसको BMW। जाने कि उसने कितना गलत किया है तुम्हारे साथ। मेरे दोस्त तुम खतरे में हो। अरे बाप रे, लोगो। ऑलराइट, उसे वापस आने की इच्छा मत रखो, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली पॉइंटलेस। कोई पॉइंट नहीं है और लाइफ हमेशा आगे बढ़ती है। और ये वापस लाने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसा नहीं है कि किसी को पसंद है क्या वापस, उसको बस एक तरह नॉस्टैल्जिया फील होता है। और उसमें दूसरा कारण ये है कि तुम्हारे पास लैक ऑफ ऑप्शंस है। हम तुमको 100% गारंटी के साथ एक बात बताते हैं, मेरे पास जो ईयरबड, ऐसे तो हम अमीर नहीं हैं लेकिन हम बात बताते हैं, मेरे पास 4-5 गिफ्ट हमको आया था। ईयरबड नहीं होता, ईयरबड जो सुनते हैं 1000-1500 वाला, मेरे पास 4-4 था। ठीक है, एक दो तो हम दे दिए, लेकिन फिर भी मेरे पास 2-3 रह गया था। 4-5 आया था तो 2-3 मेरे पास रह गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि हम मार्केट में हैं और एक कान वाला जो है वो गिर गया। और गिरा ना, तो हम बाइक पे थे, पीछे बैठे हुए थे और गाड़ी भी स्पीड में था। तो डिस्कनेक्टेड, मतलब एक वाला बताया कि डिस्कनेक्टेड, दोनों तो पेयर होता है साथ। तो हमको हल्का सा लगा कि ले गिरा एक। फिर भी हम उसको जीरो केयर किए, क्यों? क्योंकि हम, मेरे पास ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे पास 2-3 और पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मेरा सेंस ये है कि कोई चीज़ तुम्हारे पास बस एक ही होता है तो तुम ज़्यादा नहीं, एक्सट्रीमली ज़्यादा वैल्यू करता है, एक्सट्रीमली ज़्यादा। इसलिए तुम देखता हो कि बड़ा बड़ा जो सक्सेसफुल आदमी है वो तुमको बोलेगा फीमेल डू नॉट मीन एनी थिंग, यू डू नॉट नीड टू कंसर्न अबाउट फीमेल्स, because they have so many, that's why they are not concerned about that. That is the whole point here. And you just have one, and because you watched a lot of movies like that in which a girl is the most important thing in a man's life, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में पीछे नहीं जा सकते कभी। तुम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ से एक को डेडिकेट मत करो, पहला बात हम बोल रहे हैं। तुमको निकाल दिया गया हो ऑलरेडी। और देर इज़ ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड। तो हमेशा बेहतर पा सकते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। कभी भी लाइफ में पीछे नहीं जाना चाहिए। पर इसके पीछे एक और वजह है कि मैं ये चीज़ रेकमेंड क्यों करता हूँ। चलो एक सिनारियो इमेजिन करते हैं। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ या फिर तुम पे चीटिंग हुई, जो भी हुआ। तुमने 3-4 दिन शुरुआती के एकदम एक चीज़ तो हम इनसे कॉपी कर लेंगे, द वे ऑफ स्पीकिंग गजब, मतलब एक तरह से बोलने का जो तरीका है वो बढ़िया है। मेरा थोड़ा सा फास्ट है, मतलब जनरली हम यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं, पहले भी हम चैनल बना चुके हैं, 1-2 चैनल चल भी रहा है, तो हम उसकी वजह से फास्ट बोलते हैं। नहीं तो फास्ट बोलना इज़ वेरी बैड। ठीक है, ये तुमको ही, मतलब फास्ट बोलने का हम लॉजिक बताते हैं। फास्ट बोलने से प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि सामने जो तुमको सुन रहा है, तुम क्या सोच रहा है कि तुम स्पीड में अपना सारा बात बोल देगा, क्यों? क्योंकि तुमको बीच में टोक देता है, या फिर उसके पास कम टाइम है तुम्हारा बात सुनने के लिए, इसलिए तुम स्पीड बोलता है ना। या फिर मे भी तुम्हारा आदत हो गया होगा विदाउट हैविंग एनी रीजन फॉर इट। फिर भी बात समझो, सामने वाले को एंजाइटी दिखता है जब भी तुम स्पीड में इस तरह से पक 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 बोलते हो ना। एकदम काम होके बोलो, काम। हाँ, उसमें एक तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर तुम ज़्यादा काम होके बोलेगा तो हो सकता है सामने वाला या तो इंटरप्ट कर दे, या नहीं तो वो उतना इंटरेस्टेड ना हो कि कहीं चला जाए। अबे जाने दो। बेगिंग की, गिड़गिड़ाए, चिल्लाए, रोए, सब कुछ किए। उसके बाद से तुमने कहीं से पढ़ के या फिर किसी से कंसल्ट करके तुम्हें यह पता चला कि नाउ यू हैव टू पुल बैक। ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा रोने धोने से, बल्कि और वो ज़्यादा तुमसे दूर जाएगी। तो तुम क्या करोगे? तुम पुल बैक करोगे और तुम इम्प्लीमेंट करोगे नो कॉन्टैक्ट, और गायब हो जाओगे। इस पॉइंट पे एक अजीब चीज़ हो रही है लड़की के माइंड में। देखो, चाहे जो कुछ भी हुआ तुम लोगों के बीच में, तुम्हारा ये रोना धोना गिड़गिड़ाना उसको रिमाइंड कर रहा बाप रे, इट्स, अगर जैसे कि एक होता है ना कि अगर तुमको स्केल दे देंगे कि 0 to 10 है, उसमें माइनस में जाओगे तो मिस्टेक नहीं, वो अल्ट्रा मिस्टेक है। ठीक है, 0 पे रहोगे तो न्यूट्रल रहोगे, 10 पे जाओगे तो तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो तुम स्केल बस इतने का है, -10 to +10 तक। ठीक है, और ये जो बता रहे हैं वो मिस्टेक तो हमको लगता है सब कोई करता है, इवन हम भी कर चुके हैं 2016 में। तो
उससे क्या होता है ना, पता नहीं हम लोग के माइंड में क्यों आ गया एक्चुअली ये सब बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड बॉलीवुड इसलिए बोलता है ना क्योंकि तुमको ज़्यादातर हमको ये सब चीज़ का मेजोरिटी ऑफ द टाइम वही चीज़ रिमाइंड कराता है। ऐसे बहुत सारा कंडीशनिंग है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड का हाथ है इसमें, लेकिन 70% हाथ उसका है। तो हम लोग सोचते हैं ना कि अगर बेक करेंगे बहुत सारा, उसको सॉरी बोलेंगे या फिर उससे एकदम कंप्लाई करेंगे, जो उसका डिमांड्स है उसको मान लेंगे, तो ये हमारा रैशनल थिंकिंग है कि हम लोग लॉजिकल सोच रहे हैं कि कोई अगर बंदा रुसा हुआ है तो उसका अगर डिमांड को हम सर्टेन डिमांड जो है उसका नेगोशिएशन में अगर हम मीट कर देंगे तो वो बंदा मान जाएगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमको यहाँ समझना होगा कि तुम जिससे डील कर रहा है वो रैशनल क्रीचर नहीं है, वो अल्टीमेट इमोशनल क्रीचर है। और भी क्रीचर नहीं, डायनासोर है वो। रहा था लड़की को कि देखो मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं कितनी ज़्यादा वैल्यूबल हूँ, मैं कितनी महत्वपूर्ण हूँ कि ये 6 फुट 2 का लड़का और मैं 5 फुट 2 की हूँ मेरे सामने एक घुटने बैठ के रो रहा है, इसके बावजूद कि मैंने इसे डंप किया है। अब इसी बात पे हमें वो वीडियो लगा देते हैं। ठुकरा के मेरा बॉयज प्रपोजिंग गर्ल स्कूल फनी, कहाँ गया है? हाँ, ये नहीं, ये तो उतना क्रीज नहीं लग रहा। क्रीज वाला तुमको हम बताएंगे ना, पैर पकड़ने वाला, बाप रे, वो तुम देखे मेरा दिमाग हिल गया था यार। ऐसे ये भी कुछ इसी टाइप का मिल नहीं रहा यार। आ, पैर पकड़ने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी वीडियो था, बताते हैं उसमें क्या था। उसमें क्या था ना कि लड़का पैर पकड़ रहा था कि प्लीज प्रपोज। या फिर मैंने इसके ऊपर चीट किया है। ये लड़का मेरे जादू में इतना पागल है, मैं इतनी ज़्यादा वैल्यूबल हूँ, सोचो मैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँगी, मैं आई एम जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी, कि ये लड़का इसको मैं कितना भी ह्यूमिलिएट कर दूँ, कितना बेइज्जत कर दूँ। ये तो मेरे हिसाब से अपना एक सेल्फ बाउंड्री रखो, नॉट जस्ट फॉर वुमेन बट फॉर एवरी वन, इवन योर पेरेंट्स। ओके, नो बडी इज़ अलाउड टू डिसरेस्पेक्ट यू इन अ वे दैट यू जस्ट कैन नॉट टोलरेट, यू नो। मतलब अगर तुमको, जैसे कि हम एक चीज़ देखे हैं रील्स वगैरह में कि सब बोलता है, नॉर्मलाइज करते जा रहा है इस चीज़ को कि अगर पापा हाथ उठा रहा है, पापा तुमको एकदम गड़िया रहे हैं, पापा तुमको कहीं भी ह्यूमिलिएट कर दे रहे हैं, अरे यार वो तो पापा हैं, वो तो ये है वो है। प्लीज़ ऐसा मत सोचो। हम नहीं कहते हैं कि तुमसे लड़ाई कर लो, लेकिन एक सेल्फ बाउंड्री बनाना स्टार्ट करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होगा तुमको, बहुत ज़्यादा। हम नहीं कह रहे हैं कि तुम बाबा डिसरेस्पेक्ट कर दो, लेकिन ये सब जो चीज़ को तुम नॉर्मलाइज कर रहे हो और उसके बाद फिर हाँ, सब निकल जाएगा तुम लोग का। ये तब भी मुझे छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि आई एम दैट वैल्यूबल, आई एम दैट अट्रैक्टिव। एक तरीके का उसे नार्सिसिस्टिक हाई मिलता है व्हेन यू कीप एक्टिंग लाइक दिस। इसलिए तुम ये नोटिस करते होगे कि जब तुम अपनी एक्स से भीख मांगते हो कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। हाँ, तो इसमें होता क्या है ना कि कभी कभार ठीक है वो मान जाएगी, ठीक है आ जाएगी वापस, लेकिन लिखवा के हमसे ले लो। अगला बार वो 10-15 दिन के अंदर फिर से ऐसा सीन होगा, वो भी एकदम नॉर्मल ट्रिवियल एकदम छोटा सा रीजन, कह रहे मेरा पेन का ढक्कन तुम ले कैसे लिया, कहाँ है मेरा ढक्कन। मतलब विदाउट, मतलब तुमको तुमको अजीब लगेगा किसी कोई मैटर समझाने में भी कि भाई इतना छोटा मैटर पे कौन बोलता है यार। तो एक्चुअली वो कोई छोटा मैटर का बात ही नहीं है, वो बस तुमसे लड़ना चाहती है, वो तुमसे कॉन्फ्लिक्ट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि तुम अब, वो तुमको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। उसके लिए उसको अब तुमसे दूर जाना है और इसके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट ला रही है। क्यों? तो वो एक तरह से उसको कोई रीज़न उसको मिल रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन काफ़ी डाउन है, दिमाग में तो है नहीं, तो कुछ अच्छा रीज़न उसको मिलता भी नहीं है। तो चलो पेन का ढक्कन देख लेते हैं। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। वो दिखाती है कि वो अनॉय हो रही है, वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ तक कि वो धमकी भी देती है कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। पर वो अगर ऐसा कुछ अल्टीमेटम आए कि हम ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई बात मत करना, कॉल मत करना, तुम इसको ऐसे करना, ठीक है। अब बटहर्ड वे में नहीं और ना ही एरोगेंट वे में, एकदम कामली वे में कि हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, बाय, बस। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा, कुछ चीज़ का ध्यान देना होगा, जैसे ना ही बटहर्ड वे में करना है ये चीज़ रिस्पॉन्स, ना ही तुमको एंग्री वे में करना है, एकदम काम कूल कलेक्टेड, ये 3 वर्ड याद रखो। और इसमें तुम कैसे रिस्पॉन्स करेगा तुम खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लो। क्या जाए, ठीक है यार थोड़ा अभी बिजी है, थोड़ा देर बाद बात करता हूँ, लाइक दिस। कभी तुम्हें ब्लॉक करती नहीं है। वो ब्लॉक पता है कब करती है तुम्हें? वो ब्लॉक तुम्हें तब करती है जब तुम करीब 7-8 दिन के नो कांटेक्ट पे चले जाते हो, तब चेक नो करते हो। कांटेक्ट धीरे धीरे यहाँ इंडिया में भी फेमस हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमको ये दिख रहा है ना कि नो कांटेक्ट करने के बाद तब कैलेंडर और घर ही निकाल के बैठ जाता है कि भाई 72 घंटा हो गया, 78 घंटा हो गया। अबे नो कांटेक्ट है कि तू अपने लाइफ पे ध्यान दो, उससे थोड़ा अलग हो जाओ, इससे उसका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और कुछ होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेके बैठ गए ये उम्मीद में कि कोई टेक्निक है वापस लाने का।
जो कि है ऑब्वियसली है है। लेकिन ऐसे करके बैठेगा तो तुम्हारा अटैचमेंट बढ़ते जाएगा। क्यों, तुमको समझना होगा कि अटैचमेंट का एक अलग थ्योरी उस पर वीडियो बनाएंगे हम, लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर समझा देते हैं। सब बोलता है इन्वेस्टमेंट, कि मेरा उस पर पैसे का इन्वेस्टमेंट है, मेरा उस पर फिजिकली इन्वेस्टमेंट है कि हम घर उसके गए, ये उसको लेके गए, ये दिस दैट दी अदर। लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा माइंड का। जितना ज़्यादा तुम उस चीज़ के बारे में कंसर्न रहेगा, जितना ज़्यादा तुम सिनेरियो सोचते रहेगा, जितना ज़्यादा तुम thought about her, okay, no matter what kind of thoughts you have about her, maybe you are concerned about she's going to cheat on you, maybe you are concerned about she's going to do this, or what she is doing, why she is not calling me, and all that kind of thing. It will destroy you. It will destroy you at a level that you will never even, I don't think it's, ये रिकवरेबल भी नहीं है यार। मतलब रिकवरेबल तो है ही, हर चीज़ रिकवरेबल है, लेकिन बहुत बड़ा डैमेज है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा माइंड और तुम्हारा थॉट्स का है। तो मैं भी सबसे बेस्ट इलाज होगा कंट्रोल योर थॉट्स, और जो कि बहुत मुश्किल काम है, तो उसका एक इलाज है, या तो तुम गेम स्टार्ट कर दो, जैसे काउंटर स्ट्राइक हो गया, वैलोरेंट हो गया, या मोबाइल गेम खेल सकता है पबजी वगैरह। हम नॉर्मल फिक्सअप का बात कर रहे हैं, क्योंकि तुमको अभी बोल देंगे पढ़ाई करने के लिए तो तुमसे नहीं होगा, ठीक है। जो कि सबसे बेस्ट वही है कि तुम कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करो। गेम भी खेल रहा है तो उसको लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करो, कुछ भी प्रोडक्टिव के सेंस में जाओ। लेकिन अगर तुमसे वो भी नहीं हो रहा है तो तुम नॉन प्रोडक्टिव में जाओ, कम से कम अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। और मेंटल हेल्थ का चुदाप मत कर देना कि हाँ मेंटल हेल्थ साइकेट्रिस्ट एंड थेरेपिस्ट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग, आई डोंट लाइक दैट, ओके। वो बस पैसा लेंगे तेरे से और दवाई उल्टा पुल्टा खिला के तेरा दिमाग ख़राब कर देंगे। कि उसका तुमने मैसेज रिप्लाई नहीं किया, 7-8 दिन बाद उसकी डीपी गायब है, उसका स्टेटस गायब है, शी हैज़। अभी एक ट्रेंडिंग है, बार बार इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, क्या ही बोले, एक एक पॉइंट इनका बुलेट पॉइंट जैसा रहता है। तो बहुत लोग का देखे ना कि कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो ये अपना लड़का अपना खुद का डीपी गायब कर लेता है। क्यों? ताकि उसको दिखाने के लिए, देखो तुम्हारे हम इतना से इतना हम परेशान है कि देखो हम ये सब हटा दिए, फेसबुक डिलीट कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तुम मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हमको मजबूर कर देता है अपने मेरे पूरा रूटीन को फक्ट अप करने के लिए। और तुम बोलते हो कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। 2 दिन से हम खाए नहीं है, 2 दिन से ड्यूटी नहीं गए हैं। ब्लॉक्ड यू, शी ब्लॉक्स यू टू इंटिमिडेट यू, ये देखने के लिए कि अच्छा ये मेरे पास भागते हुए नहीं आ रहा कुत्ते की तरह, मैं ब्लॉक करके देखती हूँ, अब तो आएगा ही। और कई लड़के इस पॉइंट पे इतना डर जाते हैं कि वो सही में जाते हैं उसे कांटेक्ट करने किसी तरीके से। दे गेट हम थे हम थे एक बात है, अगर तुम कोई मिस्टेक भारी लेवल पे करेगा ना, तो तुमको लेसन शायद मे बी हमको इसी की वजह से ये सब कॉन्सेप्ट मिला है, इसी की वजह से हम बहुत सारा ये सब चीज़ के बारे में रिसर्च करने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि हम इसमें मिस्टेक भी एक हद से ज़्यादा तक किए थे। 14 फेक आईडी 2016, 14 फेक आईडी किसका? फेसबुक का। और मैसेज कहाँ कहाँ से गया? जीमेल से गया, इधर से गया, उधर से गया, मतलब हर एक चीज़ से, ठीक है। तो एक अलग ही लेवल था वो। सो अफ्रेड, दे गेट सो स्कैर्ड। इसी को कहते हैं वैलिडेशन देना। तुम करते हो ओवर वैलिडेशन, उसके ऊपर तुम शावर करते हो वैलिडेशन की। ये वही बात है कि मैं तुम्हें गाली दे के भगा दूं अपने पास से लात मार के, और तुम मेरे पास तब भी आए जा रहे हो और मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो कि ठीक है आप मुझे लात मार के अभी भगा रहे हो, मैं आपके लिए बेहतर बनूंगा, मैं ये जॉब पाऊंगा, मैं वो जॉब पाऊंगा, फिर आप मुझे आने दोगे ना, फिर आप मुझे कुछ। इन केस अगर वो आ भी जाती है, मान लो तुम एक सर्टेन अचीवमेंट तुम ले लेते हो और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ आप बढ़िया है, 100% लिख के ले लो, क्योंकि तुम डायनामिक्स इस तरह से सेट कर दिया है कि तुम खुद एक बार इमेजिन करके देखो। पहले वो यहाँ थी, तुम यहाँ था, तुम देख लिया, कह रहे डिफरेंस है हम लोग में, हमको कुछ जॉब करना पड़ेगा, कोई हाई एंड टाइप या IAS ऑफिस बनना होगा, तब जाके हम इसके लेवल में आएंगे, तब जाके हम लोग का साथ होगा, ठीक है। इमेजिन। और तुमको पता होना चाहिए कि इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी है इसका, ये हमेशा अप की तरफ ढूंढता है कि इसको अप वाला चाहिए, तब तो तुम इसके बराबर है, ठीक है। तो कुछ दिन तक सही चलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम डायनामिक्स से उल्टा सेट करके रखा था। समझोगे ना। तो ये बहुत ही लो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर तो है ही, पर साथ ही साथ ये क्या करता है, ये उससे वैलिडेशन की एक सप्लाई करता है। वो तुम्हें तो पसंद नहीं करती ये सारी चीज़ें करने से, पर उसे एक कांस्टेंट फीलिंग ये रहती है कि हाँ हाँ इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, ये लड़का देखो मेरा एकदम से पपेट बन चुका है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब तुम पुल बैक करते हो। जब तुम जैसे ही पुल बैक करते हो, अचानक से जो वैलिडेशन है ये कट ऑफ हो जाती है, ये कट हो जाती है एकदम से। एक तरीके से तुमको किसी चीज़ का डोज मिल रहा था, वो डोज एकदम पुल कर दिया गया, पुल बैक, कोल्ड टर्की, एकदम कट ऑफ हो गया। दिस मेक्स हर थिंक, पहले तो दिस मेक्स हर अनईजी, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी। अधिकतर लड़के ब्रेकअप के बाद या डंप होने के बाद या चीट होने के बाद काफ़ी दिनों तक बेगिंग और प्लीडिंग करते हैं, 1-2 महीने।
अधिकतर नहीं, एक्चुअली 99%, क्योंकि हमको आज तक जितना भी मेरे फ्रेंड वगैरह के केस में हमको दिखा है, आज तक ऐसा कोई केस हमको मिला ही नहीं, जो कि मल्टीपल केसेस हम देख चुके हैं, उसमें आज तक हमको ऐसा कोई मिला ही नहीं जो आ, उस अच्छे मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। वो हमेशा इस तरह का चुतियाप करता है जो हमेशा उसको नेगेटिव की ओर लेके जाता है, वो भी नेगेटिव -10 नहीं, -100, -1000। फॉर एग्जाम्पल, one of my friend in Durga, okay, I do not need to say the places, right, but I can say, but I will not. So चलो हिंदी, एक फ्रेंड था मेरा, ठीक है, उसका नाम नहीं बताएंगे। वो क्या किया कि एक्चुअली उसका कुछ कनेक्शन भी नहीं था, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही कनेक्शन बनाने के लिए क्या किया, उसके लिए 4000 रुपये का ड्रेस खरीदा, 4000 रुपये का, और उसको दिया। और इतना तो चूतिया है वो, हाथ से तो खुद नहीं देगा वो, क्योंकि उसका तो फटता है। वो क्या किया कि उसके फ्रेंड की तरफ से उसको दिलवाया, बताया कि हम दिए हैं। क्या हुआ उसका, कुछ नहीं हुआ, ड्रेस भी ले ली, पहन वहन के घूम रही होगी, पता नहीं पहन के चल रहा होगा कहीं और ये भाई साहब हम इनसे पूछें कि क्या हुआ उसका, तो मार्केट हम ही गए थे साथ में। अब क्या मतलब उसको क्या ही हम बताएंगे, क्योंकि जनरली वो तो मेरा सीनियर था, तो हम तो उसको कुछ बोल नहीं सकते थे कि भाई ऐसे कर वैसे कर, ऐसे होता है वैसे होता है। तो वो बोलेगा ए तुमको क्या है, तुमको क्या पता, हम ये सब के बारे में सबको लगता है कि वही ज्ञानी है। तो फिर महीना कुछ तो सालों तक करते हैं। देर आर पीपल लाइक दिस। तुम क्योंकि 3-4 दिन में ही कट ऑफ कर ले रहे हो, गायब हो जा रहे हो, तो तुम अपने आप को ऑलरेडी रेयर बना रहे हो। और क्योंकि तुम अपने आप को ऑलरेडी रेयर बना रहे हो, तो ये सोचेगी तुम्हारे बारे में कि अचानक से ये गायब कैसे हो गया। सारे लड़के तो ऐसा नहीं करते, मुझे पता है। सारे लड़के बेगिंग करते हैं बहुत दिनों तक। ये मुझे वो वैलिडेशन क्यों नहीं दे रहा? आई हैव टू कीप गेटिंग रिमाइंडेड दैट आई एम अट्रैक्टिव मैन। कीप रिमाइंडिंग मी बाय बेगिंग टू मी। मुझे रिमाइंड करो 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 करो। क्योंकि तुम वो रिमाइंड करना छोड़ देते हो और चले जाते हो बेगिंग वगैरह करने के बाद अचानक से, तब इसके मन में एक फीलिंग जागती है। कैसे और इसका, वो फीलिंग होती है रिवेंज। रिवेंज की फीलिंग ये, कैसे इसने मेरे सामने भीख मांगना बंद कर दिया, कैसे इसने मेरे सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया। पहले तो गिड़गिड़ाता था, ये है कौन, क्या समझता क्या है अपने आप को। नहीं मुझे उसके अंदर फर्स्ट थॉट, हाँ ये भी सही है एक्चुअली, लेकिन फर्स्ट थॉट उसके अंदर आता है कि मे बी देयर इज समवन एल्स इन हिज लाइफ नाउ, दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट गिविंग मी द अटेंशन दैट ही वाज गिविंग मी बिफोर। ये भी उसको, ये पहला थॉट होता है एक्चुअली, ठीक है। चाहिए कि ये मुझसे अब भी गिड़गिड़ाए, वरना आई विल मेक हिम, आई विल मेक हिम। हाँ तो उसमें क्या होगा ना उसके बाद कि जब तुम्हारे साथ इस तरह से तुम थोड़ा डिस्टेंस वगैरह, कोल्ड एंड डिस्टेंस काइंड ऑफ अ थिंग करेगा, तो उधर से फिर थोड़ा बहुत तुमको ये मिलेगा, क्या बोलते हो उसको, और डंकी कैरेट वाला गेम नहीं है कि थोड़ा सा कैरेट टेस्ट करवा दिया जाएगा कि तुम दौड़ क्यों नहीं रहा है कैरेट के पीछे, क्या कैरेट तुमको पसंद नहीं है। डंकी कैरेट नहीं देखा है, जो गधे पे बैठ के कैरेट खिलाते हैं उसको। अब कैरेट के पीछे नहीं दौड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा कैरेट खिला देते हैं, और जैसे ही उसको टेस्ट पता चलता है वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। सेम, तो सेम टेक्निक यहाँ भी यूज होता है। और ये सब ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए एक ईविल होने का ज़रूरी है। एक्चुअली ये सब जो कंडीशनिंग है वो स्टार्टिंग से ही है, एटलीस्ट लाइक 3-4 ईयर ओल्ड, वहीं से स्टार्ट है। फॉर एग्जांपल, अभी देंगे एग्जांपल बाद में, पहले सुन लेते हैं। कुछ समय तक ये रिवेंज की फीलिंग कंट्रोल में रहती है, लेकिन अगर इसको ये दिख गया कि तुम्हारी लाइफ ब्रेकअप के बाद से इम्प्रूव हो रही है, तुम बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाल रहे हो, और सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि अगर तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड बन गई जिसके साथ तुम एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, नहीं भी बने ना, जस्ट प्रिटेंड दैट यू हैव वन, ओके। शी विल लूज हर माइंड। और ऐसे केस में अधिकतर लड़कियां दे विल माइंड देयर बिजनेस, बट देर आर सम वुमेन हु विल लूज देयर माइंड एंड देन दे विल एक्ट ऑन इट। और वो या कैसे एक्ट करेगी? not just some दिस women, actually there are like even like 99.9% women will try to do that because they love the, they just want to feel like whatever decision they are making is a good decision. So if she decided that she is not going to be with you, okay, and after a few days or months she realized that the decision that she made was a huge blunder, then she will try her best to make it right, okay. It's just not about the female nature, it's about even human nature actually. इज हाउ। बड़े ही आराम से वो अपने आसपास के लोगों को बताएगी, अपने दोस्तों को बताएगी, यार जो मेरा एक्स था ना वो बहुत ही ज़्यादा बहुत घटिया आदमी था यार। मुझे हमेशा ऐसे बोलता था, वैसे परेशान करता था, वैसे टॉर्चर करता था, मुझे इमोशनली टॉर्चर करता था, मुझे मेंटली टॉर्चर करता था। यहाँ तक बोल सकती है कि तुम मारते थे उसे, जबकि इन रियलिटी तुम थे इसका एकदम उल्टा। तुम थे एकदम सिम, तुमने कभी उसको एक भी बुरी बात नहीं बोली।
तुमने कभी उससे रूडली बात नहीं की, तुम एकदम उसके सामने डोरमैट की तरह लेट जाते थे और वो तुम्हारे ऊपर से चल के जाती थी। तुमने उसकी पूरी डिमांड्स पूरी की, जो कुछ भी वो कहती थी तुम बस आंख मूंद करके मानते थे। हमेशा सर हिलाते रहते थे उसके सामने लाइक ए यस मैन। जब वो ये चीज़ बताएगी दूसरों को तो वो एकदम उल्टा बताएगी। वो बताएगी तुम कितने घटिया आदमी थे, तुम बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव थे, तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी थे, तुम बहुत घटिया हो नेचर से, तुम ऐसे हो वैसे हो। ठीक है, रियलिटी में तुम थे एकदम एकदम इसका उल्टा। यू आर अ स्वीट बॉय इन रियलिटी, बट हाउ शी विल पेंट यू इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। हाँ यू नहीं, आर इसके पीछे एक्चुअली मोटिव है उसका। इसके पीछे ये मोटिव नहीं है कि वो तुम्हारा एक जो कैरेक्टर है वो एनिहिलेट करने के फेर में है। एक्चुअली इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि सामने वाले के पास एक रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है, बेटा यहाँ पे जो पिछला ड्राइवर आया था वो गाड़ी को इस स्पीड तक ले गया था। I'm not talking about the physical and all that kind of intimacy thing. I'm just talking about a normal benchmark that what you have to do, what is expected from you. So जो न्यू गाय है उसको ये दिखाया जाता है कि देखिए वो इतना नाइस, वो ऐसा था, ये ऐसा था, वो ऐसा था, तो तुम ऐसा मत कर देना। he was this, he was that, he was this, that's why I didn't wanted to be with him. So एक तरह से उसको एक तरह से वार्निंग पेज है। ये एक्चुअली दो वर्जन में आता है। एक वर्जन तो ये है जिसमें उसको बैड पोर्ट्रे करके ये दिखाना है कि ऐसा नहीं होना है, ठीक है, ऐसा मत बनना तुम, नहीं तो तुमको भी हम छोड़ देंगे। और एक दूसरा साइड है जिसमें कि अच्छा दिखाया जाता है ताकि तुम्हारे अंदर कंपटीशन एंजाइटी आए कि यस वो अच्छा था, हम इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। तो एक तरह से ओवरऑल ये सेल्फिश रीजन की वजह से है, ठीक है। और इसमें मेरे हिसाब से उसका जो मोटिव है वो ये नहीं है कि तुम्हारा कैरेक्टर एनिलेट करना चाह रही है, नहीं, वो न्यू वाले को डिज़ाइन करना, मोल्डिंग करना है उसको, ठीक है। तो ढांचा तैयार हो रहा है उसका, वो ब्लूप्रिंट है। स्वीट बॉय इन रियलिटी, बट हाउ शी विल पेंट यू इज द कंप्लीट ऑपोजिट। और जब वो चीज़ें अपने फीमेल फ्रेंड्स को बताएगी या फिर सिम्स को बताएगी ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे कि इनमें से एक भी शख्स उससे प्रूफ नहीं मांगेगा। दे विल बिलीव हर राइट अवे, दे विल बिलीव हर स्पोकन वर्ड। दैट इज One more thing I like to add up here is men believes words more than women. Why is that? Because in the Stone Age, our life was dependent on that kind of a thing. Whenever we are like in a threat or in any kind of situation, whenever we used to listen to any kind of words like this is how you have to do this, you go this way, that way, and then you take right from that, and then you take left. So we always, that kind of instruction that we are getting from our friends and all that thing, that was always accurate, and because of that we survived. Okay, so that's why we always focus on words. Okay, but now you have to understand it's no longer world like that. And even in that world, those words that we used to listen to, those were coming from men's mouths. Okay, the males. Okay, that was not coming from, there was no instruction coming from female like, hey, this is how you have to hunt. But now in our new civilization, everybody is saying that male female and all that kind of equal. So now female also think that I can even give him some kind of information to how to hunt and all that kind of thing. And because we are designed to listen any kind of words, then we are considering that. हमको पता है कि हम अच्छे से समझा नहीं पाए, मे भी हम समझाएंगे अच्छे से। ये तो रिएक्टिंग वीडियो है, एक बार अच्छे से बनाएंगे। इट। ऐसे में बेस्ट केस में ये होगा कि तुम्हारा होगा आइसोलेशन फ्रेंड ग्रुप से, चाहे काम पर हो चाहे कॉलेज पे हो, तुम्हारा होगा आइसोलेशन। यू विल गेट आइसोलेटेड, है ना, बेस्ट केस में। और वर्स्ट केस में होगा तुम्हारा रेपुटेशन पे अटैक पहले, उसके बाद कैंसलेशन, उसके बाद रियल लाइफ डैमेज जो कि तुम्हारे को डिलीट भी करा सकता है। ठीक है, 2020 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक केस आया था। एक माइनर लड़का था दिल्ली का, उसको एक लड़की ने एलिगेशन कुछ लगाया था कि उसने ऐसा ऐसा किया है, जो भी किया है। ये एलिगेशन उसने लीगली नहीं परस्यू किया, कुछ नहीं किया, उसने बस सोशल मीडिया पेजेस पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से क्रिएट हुई एक लिंच मॉब, जिसने बिना प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के उसकी बात मान ली। और वो लिंच मॉब फिर आई लड़के की तरफ, ऑनलाइन लिंच मॉब। अच्छा, ऑनलाइन। लड़के ने प्रेशर में आके अपने आप को डिलीट कर दिया। लड़के के पिताजी आज भी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, वो आज भी लड़ रहे हैं जस्टिस देखे के हैं लिए। हम, ये वाला केस हम देखे हैं एक्चुअली। इट वाज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग, बट आई हैव सीन द केस। इसमें एक्चुअली क्योंकि वो अंडर एज था तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं था और ये क्यों नहीं था, वो क्यों नहीं था, ठीक है।
जैसे अगर वो अच्छा खासा एज में होता तो हम ज़रूर इस चीज़ पे ब्लेम करते कि पैंट खुद क्यों नहीं मजबूत हुआ, खुद क्यों नहीं मतलब सहने के लायक बना, तो कमज़ोर था इसलिए तू डिलीट किया अपने आप को। लेकिन क्योंकि वो अंडर एज था तो इसमें अब उसका गलती नहीं था, ठीक है। और तुम्हें लगा ये क्या बात हुआ एज पे, सब सर्टेन एज पे अगर सर्टेन माइंडसेट तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुम्हारा मिस्टेक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से तो तुम्हारा गलती है। लेकिन अंडर एज था तो हम्म, लड़की के साथ कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, देखिए किसी ने नहीं मांगा उससे प्रूफ कि ठीक है लड़का अगर ऐसा था तो देखिए प्रूफ दिखाओ, इफ ही वाज अ स्कम बैग देन शो मी द प्रूफ। किसी ने नहीं मांगा। द गाय इज डेड, द गर्ल इज स्टिल फ्री, शी इज हैविंग फन, कोई दिक्कत की बात नहीं। फादर जो है अभी भी लड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कि ऐसे उनके इस चीज़ पे बच्चे हम को एडवाइस जस्टिस मिल देंगे, जाए। इस सब चीज़ पे हम एडवाइस देंगे। मानते हैं ये एडवाइस अच्छा नहीं होगा, तो हम नहीं कह रहे कोई क्रिमिनली कुछ कर दो ऐसा कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से अपने आप को डिलीट करना इज़ द वर्स्ट डिसीजन एवर। अगर आप किड भी हो, आप 15 साल के हो, 12 साल के हो, सुन रहे हो, ये तो सुनने वाला वीडियो भी नहीं है, आप तो देख भी नहीं पाओगे क्योंकि यूट्यूब प्रमोट भी नहीं करेगा, और मेरा चैनल ऑलरेडी बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा ही छोटा है, मतलब मिनिमम से मिनिमम छोटा इवन। फिर भी प्लीज़ मत करें, ठीक है। और भी ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिवेंज लेना है तो रिवेंज में आप क्रिमिनल साइड में मत जाइएगा। एक फ़नी है जो हम बताएंगे, वही बता देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा सेम हुआ, आपको प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। अब उसको माइंड में रखो, उसकी वो कहाँ जो एलिगेशन तेरे पे ठोकी है गलती से, माइंड में रखो उसको कहाँ है वो, क्या करो उसको एज ए जोक ही समझना है इसको। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, क्या करो ना कि आदमी ठीक करके रखो, ठीक है, और थोड़ा सा पैसा दे दे उसको, 500 हज़ार, और उसको ऐसे ही नॉर्मल जो छोटा मोटा बेगर्स होता है उस टाइप का, ठीक है। या फिर बेगर्स नहीं, जो छोटा मोटा अंडर एज बच्चा सब होता है जो ऐसे ही भीख मांगते रहता है, वो सब कर देगा ये काम। तुमको क्या करना है, वो सब्जी उब्जी ले रही है या फिर मार्केट इवन, एक टपरक मार के भाग जाओ उसको बोलना कि एक टपरक मार के भाग जाओ उसको, बस पब्लिक ह्यूमिलिएशन, बस, ठीक है, नो एक्सप्लेनेशन। वो लेके एक तबरक मार के भाग जाएगा वो, इसको खुद चौंकी, अरे ये क्या हो गया, फिर एक हफ्ता बाद सेम चीज़, फिर एक महीना बाद सेम चीज़, उसको लगेगा कि गॉड हमको पनिश कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी। अब तक कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर है भारत में, लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है स्पेशली चल, रिसेंट मैचेस में। तो लोग उसकी कितनी भी तारीफ कर दें, सरकार उसकी कितनी भी ज़्यादा तारीफ कर दे, उसको कितनी भी इज्जत कहीं भी मिल जाए, उसकी ज़िंदगी में एक शख्स है जो वो जहाँ जहाँ जाता है वो उसको बेइज्जत करता है, उसकी रेपुटेशन को हमेशा डिस्ट्रॉय ही करता है, मटिया नहीं तो एक्चुअली ऐसा स्टार्टिंग से ही नहीं होने लग गया था, वो एक्चुअली तुम्हारा बिहेवियर है। एक इनका भी वीडियो है इस चीज़ पे कि आप सर्टेन बिहेवियर दिखाओगे तो आप बोली होगे, सर्टेन बिहेवियर दिखाओगे तो आप टेक इन एडवांटेज, आपका मतलब एडवांटेज हमेशा लिया जाएगा। तो एक तरह से फैक्ट है, ठीक है। और जो हम लोग जो ऐसे डायरेक्टली जज कर देते हैं कि भाई पतला दुबला, भाई हम भी पतला दुबला, आ तो बढ़ मेरे पे चढ़ के दिखा, तो मेट कर देता है। उसकी लाइफ में एक शख्स ऐसा है, उसको पूरा देश प्यार करे, लेकिन एक शख्स ऐसा है वो जहाँ भी जाएगा वो जाके लोगों को बताएगा कि ये क्रिकेटर इतना घटिया है, और वो शख्स है उसकी एक्स वाइफ। ठीक है, कुछ लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, पर उसकी एक्स वाइफ जो है वो जहाँ जाती है वो बता देती है किसी ना किसी तरीके से कि कैसे उसका आदमी जो था वो बहुत घटिया आदमी था, वो बहुत बेकार आदमी था, उसके अंदर ये बेकार बेकार क्वालिटी थी, तो वो उसका थी, नाम ऐसा लेने में करता कोई था, प्रॉब्लम नहीं है, धनसिरी। तब ऐसा करता था वो। अब वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये लगता है ना कि सेलिब्रिटी, व्हेन सेलिब्रिटी डिसाइड टू मैरी a small celebrity, like what is this is a business that you want to grow her as a businessman and then you're going to make profit out of her, like what is the purpose of marrying a already influencer and or some kind of actress, you know. I know where I'm going with this, you know where I'm going with this, right? So you have a lot of options. Why don't you just get married to your hometown? Like why don't you just pick a normal girl from a normal family? Why you have to have a, like why do you need to, I mean why you want to marry a girl who is like, I mean who is already in a habit of getting a lot of attention? Like why? Like as a man I prefer introvert girls, okay, and not just me. If everybody is going to be honest with themselves, they 100% I'm sure that 90%, 95, even 99 it can be said,
Okay, so nobody wants the extrovert dumbass who is trying to dance in a public like yeah yeah like I don't like them. विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, वो बस जगह जगह जाके बोलती रहती है। और ये बेचारा जो है, ये बस थोड़ा बहुत बोल के उस चीज़ को डिसमिस कर देता है, उतना ध्यान नहीं देता। ये टच कर रहा है ग्लोरी को, ये हो रहा है पॉपुलर, ये पा रहा है पावर। पीछे से ये क्या कर रही है, इसके रेपुटेशन को स्मीयर कर रही है। एक एग्जांपल था जॉनी डेप, अमेरिका में बहुत ही पब्लिसाइज्ड ट्रायल था उसका और एम्बर हर्ड का। तुम कितना भी साथ दे दो जॉनी डेप का, बहुत ही मतलब और चीज़ दिखी कि इंटरनेट ने जॉनी डेप का साथ दिया, बिकॉज जॉनी डेप इज़ अ वेरी लव्ड एक्टर। तुम कितना भी साथ दे दो जॉनी डेप का, अंत में जॉनी डेप अगर जीता भी लॉ सूट, हिज करियर इज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। नहीं तो इसमें जॉनी डिप का भी गलती है। हम उसका गलती है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मूवी वगैरह देखें, हम उसको रियल लाइफ में हम लोग नहीं मिले हैं, ठीक है, तो हम लोग को नहीं पता है कि उसके अंदर क्या क्या वीकनेस है, ठीक है। लेकिन हम 100% श्योर हैं बस एक फैक्ट पे कि द फैक्ट मतलब कुछ कुछ हमको वीडियो से पता चला था कि तुम भी ढूंढेगा तेरे को भी पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली सेपरेट नहीं होना चाह रहा था एम्बर हर्ड से। इवन तो शी वॉज चीटिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग लाइक जेम्स फ्रांको एंड इलॉन मस्क, फिर भी वो छोड़ना नहीं चाह रहा था उसको, वो अलग होना ही नहीं चाह रहा था, ठीक है। और इसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम और बढ़ाने लगी, लैटरिन कर दी बेड पे, मतलब समझ रहा है, एक तरह से उसको दूर भागना था और ये एकदम पकड़ के रखे हुआ था, क्या पावर तो था ही उसके पास, तो इसी के लिए इतना ड्रामा हो गया, इतना एलिगेशंस आ गया, उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा था। हम ये नहीं बोल रहे कि वो सही है और वो अच्छी है, मतलब एक तरह से तुम मेल का भी थोड़ा बहुत गलती देखो, ऐसे इनको दिखता है, हमको पता है, ऑलरेडी जानते हैं ये सब चीज़, मे बी इसको देखे नहीं होंगे, मे बी मिस हो गया हिज होगा। करियर इज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड। जो उसका पहले था हाइप, जो पहले उसका पिनकल था। और एक और चीज़ बोलेंगे, अगर कोई बंदा है जैसे इवन धोनी, विराट कोहली और कोई सेलिब्रिटी, अगर तुमको लगता है कि वो तुम्हारे अंदर एक माइंड में उसका एक ऑलरेडी फिगर बन चुका है कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो अच्छे हैं, गुड डीड्स का वीडियो देख लिया है कि वो भिखारी को पानी पिला देते हैं, बैलून बैलून दे देते हैं या फिर कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे एक सर्टेन बिलीव्स हो जाता है कि ओ दिस इज़ अ वेरी गुड गाय, दिस इज़ अ वेरी नाइस गाय, दिस इज़ अ वेरी एम्पैथेटिक गाय। नो, यू कैन नॉट जस्ट जज एनी वन विदाउट लिविंग विद दैम। और मतलब समझ रहे हैं? मतलब तेरे से कैमरा, उनको भी पता है कि कैमरा सामने है, ठीक है, सीक्रेट कैमरा, मतलब तुम समझो, मतलब सेलिब्रिटी जो तुम एक तरह से आइडियलाइज कर लेता है, वो आइडियलाइजेशन फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल ट्रूथ। था, वो अब नहीं आएगा। इज नेवर गोइंग टू बी द सेम। हिज करियर इज रूइंड फॉर गुड। एम्बर हर्ड ने तो अपने आप को डुबाया ही, साथ में वो इसको भी ले डूबी। बट इन मोस्ट केसेस लड़की नहीं डूबेगी, लड़का डूब जाएगा, इवन व्हेन देयर इज नो एविडेंस। यही चीज तुम्हारी एक्स भी तुम्हारे साथ कर सकती है, और इसीलिए एडवाइस दी जाती है रेड पिल के सर्कल्स में कि नेवर डेट एट वर्क प्लेस। क्योंकि तुम वर्क प्लेस पे डेट करोगे, कभी ना कभी तो तुम्हारा ब्रेकअप होगा ही। देयर आर हाई चांसेस। ब्रेकअप होने के बाद से अगर तुम फॉरवर्ड लुकिंग मैन हो, अगर तुम्हें नहीं पसंद है वर्क प्लेस पे भी चापलूसी करना लड़की की, तो होगा ये कि जब तुम अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप को ग्रो करोगे, शी विल फील रिजेंटमेंट। क्यों नहीं, आप क्यों नहीं वैलिडेशन दे रहा, आप क्यों नहीं पीछे पड़ रहा है, कौन हो, समझता है क्या अपने आप को। एंड देन शी विल कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू एट द वर्क प्लेस, एंड पीपल आर गोना बिलीव ओनली हर एंड नॉट यू। एंड यू कैन नॉट sabotage your career like this. That is why it is advised, do not date at your workplace. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हर लड़की ऐसा नहीं करती, तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी लड़की ये चीज़ें कर सकती है। वैसे अगर तुम्हारा ब्रेकअप बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ, तुम लोगों ने झगड़ा बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे चिल्लाए, ये किए वो किए, तब, या फिर अगर उसने तुम्हारे ऊपर चीट भी किया है तब भी, या फिर अगर तुमने नोटिस किया है रिलेशनशिप के टाइम पे कि उसके अंदर वेंजफुल टेंडेंसीज हैं, उसके अंदर ये टेंडेंसीज हैं कि कैसे उसने मुझे मना कर दिया, अब मैं बताती हूँ उसे, कैसे उसने मुझे मेरी बात नहीं मानी, अब मैं बताती हूँ उसे, अरे वो कैसे नहीं मानेगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, अरे मेरा एक्स मैं देख रही हूँ वो तो एंजॉय कर रहा है, मेरा अगर बस चलता तो मैं ऐसे कर देती, वैसे कर देती। अगर ये सारी चीज़ें तुमने उसे बोलते हुए सुना है, अगर वो वेंजफुल टाइप की है, तो चांसेस आर कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेगी, अगर उसको कोई भी मीन्स मिल जाते हैं तो। और इट इज़ वेरी सीरियस, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि झगड़ा हो गया और फिर उसके बाद सुलह हो गया। दीज थिंग्स कैन स्नोबॉल इनटू बिगर इश्यूज। सोल्यूशन, ब्रेकअप के ठीक बाद अपनी एक्स को हर जगह से ब्लॉक कर दो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे इवन जहाँ भी हो। बेटर एडवाइस होगा मेरा कि जरूरत नहीं है ब्लॉग वगैरह करने का, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग करना भी एक तरह से बट हट का साइन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेकअप हो गया, मतलब सामने से उधर से भी टेक्स्ट वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है, एक दो दिन कम से कम स्टार्टिंग बेस के लिए, तो इधर से नो नीड टू लाइक ब्लॉक एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, से विल रीच आउट टू यू, ओके।
सो मेरे हिसाब से इसमें एज अ मतलब तुम ऐसा उसको क्यों देख रहा है कि मतलब उसका इतना ज़्यादा हाई पोजीशन है कि हम उतना उसको ब्लॉक कर देंगे, हम उसको एकदम दूर चाहते हैं अपने लाइफ से, इतना बदमाश है क्या वो? हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? रखो उसको ऑन, एकदम चिल रहो ना अपने अपने साइड से। इतना बटहट क्या हो गए हैं हम लोग कि मान ले सर्टेन अगर उसका कुछ एक्शन था, फॉर एग्जांपल इफ शी चीटेड, ओके, एंड शी यूज्ड टू बी माय गर्लफ्रेंड, ओके, एंड शी चीटेड, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ नॉट ब्लॉक हर, ओके, आई विल जस्ट गेट अवे फ्रॉम हर। बस उसके से टैग हटा देंगे, या फिर जो गर्लफ्रेंड का टैग था वो हट जाएगा, ठीक है, काम ख़त्म। ब्लॉक है मतलब, हाँ, अगर डिस्ट्रक्शन से बचना है, डिपेंड करता है। अगर आपके पास मतलब आप चाह रहे थोड़ा शांति, तो ब्लॉक करके शांत हो जाओ, हट जाओ। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो थोड़ा इन्जॉयमेंट एंड फन ऑन ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, तो ब्लॉक मत करो। मतलब हम ही करके बता चुके हैं तुमको, बता रहे हैं हम ही एक्चुअली, बताते क्या होगा अगर तुम ब्लॉक नहीं करेगा। उसका मैसेज आएगा ही, वो तो 100% आना है, ब्लॉक करो या अनब्लॉक करो, 15-20 दिन में आता है, आएगा। उसके बाद वो तुमसे जो बोलेगी कि हम कैसे इसको अपना मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। अगर इफ़ सी वॉज योर गर्लफ्रेंड देन तुम उसको बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब देखेंगे, इस समय टाइम लगता है वो, तो फिर तुम्हारा क्या होगा ना कि तुम ऑलरेडी जैसे रिलेशन था वो चलेगा, बस उसमें से अब तुम भी फ्री है और वो भी फ्री है एक तरह से, तो एक तरह से अब उसको इन्जॉयमेंट फेज की तरह लेके चलो। उसका जो टैग था ऊपर से गर्लफ्रेंड का वो हट जाएगा, ठीक है। वापस ले लेना है अगर तेरे को उतना लैक ऑफ ऑप्शंस है, ले लो वापस उसको, लेकिन उस पर से टैग हटा देना है ऐसे करके, GF का टैग हट जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ उसको पता भी होना चाहिए, उसको बता भी देना कि नहीं यार अब फिर से वो अभी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, हम लोग थोड़ा बहुत फ्रेंड्स रह सकते हैं। और फ्रेंडशिप से जो तुम लोग भागता है कि नहीं हम फ्रेंड नहीं रहेंगे, दुनिया बोलता है कि फ्रेंड नहीं होना चाहिए, भाई फ्रेंडशिप में जितना तुमको फ़ायदा मिलेगा उतना किसी में नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आदमी कैसे डायनेमिक्स संभाल रहा है उसका। बहुत बार होता है कि वो क्या होता है कि जो एक्चुअली 99% लोग कर रहा है, जिसकी वजह से सब लोग इसको बोलता है कि हाँ ऐसा नहीं होना, तुम 1% बनो ना उसमें, या इवन 10% बन जाओ। फ्रेंडशिप बस टैग तुम दे देना, लेकिन तुम अपना लगा लेना ज़्यादा इसको हेड एंड। हाँ, बताते हैं प्रॉब्लम क्या होता है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि फ्रेंडशिप पर टैग देने के बाद दो क्या करता है कि उसको अटेंशन फुल देता है, एकदम फुल भर भर के। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ओके। अपना लाइफ का बस उसको 5% टाइम दो, लाइफ का नहीं, बस एक डे का 5%। फुल बेनिफिट मिलेगा, 0% इफर्ट। मतलब दुनिया का सबसे ईजी काम है ये मेरा 100% एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, पूरा तरह से फुल्ली टेस्टेड है। और एक दो पे नहीं, कम से कम 3 पे, एक्चुअली ज़्यादा भी नहीं है, 3 पे फुल्ली टेस्टेड है। तो हर जगह से उसे ब्लॉक कर दो। साथ ही साथ अगर तुम दोनों कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उसको भी कट ऑफ कर दो। कोई भी चैनल और कम्युनिकेशन तुम लोग के बीच में बचना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जो कि उसको बता सके कि तुम्हारी लाइफ की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, जो कि उसको ये चीज़ बता सके कि तुम अब भी तड़प नहीं रहे, तुम अब आगे बढ़ रहे हो। मेन स्ट्रीम एडवाइस कहती है कि दिखाओ अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम कितना आगे बढ़ गए लाइफ में, और उसे जेलस फील कराओ, नहीं, दिखाओ मेरे हिसाब उसको से उसको कि तुम्हारे। कंसिडर ही मत करो कि जेलस करना या ना, मतलब एक तरह से उसको डिलीट, ओके, डिलीट हर, नॉट ब्लॉक हर, ओके, डिलीट फ्रॉम योर लाइफ, नॉट ब्लॉक हर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। इमेजिन करो कि मतलब क्या ही इमेजिन करो, मेरे हिसाब से ब्लॉक इक्वल टू बर्ड हट है, ठीक है। मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, बहुत 99% चीज़ से हम एग्री हो रहे हैं, 1% से डिसएग्री हो रहे हैं। ब्लॉग में हमको मतलब मे भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा था, इसी के लिए हम ये एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन आई डोंट लाइक टू ब्लॉक फीमेल्स, क्योंकि पास वो इमोशनल है यार, उसका मतलब हमेशा इमोशन अप एंड डाउन होता रहता है। हो सकता है डाउन में मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो अप एंड डाउन चलते रहेगा, ठीक है, उसमें से हम टैग हटा देंगे, उसके फ्यूचर में हम उसको अपने लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बनाएंगे, बट कंपेनियनशिप छोटा मोटा टाइम के लिए चल सकता है एज अ फन। हाँ, तुम तो यूज करेगा, अबे चप। से नहीं, पार्टनर है, ये है वो है। मैं डिसअग्री करता हूँ इससे। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला मूव है। तुम्हें होस्ट बन जाना चाहिए, ब्रेकअप के बाद से तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। इट डजेंट मैटर वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, उसे गलती रियलाइज़ हुई कि नहीं, उसे पता चला कि नहीं कि उसने क्या खोया है। ये सारी बच्चों वाली इमोशनल, ये फेयरी टेल वाली चीज़ें छोड़ दो। लाइफ लॉजिक पे टिका हुआ है। Emotions do not matter in this life when it comes to you building yourself up and becoming successful. दैट इज करेक्ट। Emotions तुमको बांध के रखते हैं। अरे मुझे उसको प्रूव करना है, अरे मुझे उसको बताना है कि उसने कितना बड़ा हीरा मोती खो दिया। It doesn't matter. What matters is that you are safe later in your life. What matters is that your reputation is still intact. What matters is कि तुम्हारे पास एक फैमिली है जो कि तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी. That is all you need. Not some cheap revenge fantasy.
थैंक यू।